हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक नया नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है और खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। फिर से आपकी एक नई वैकेंसी आ गई है भाई। इस बार जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फोरमैन इंस्ट्रक्टर की है। ठीक है, तो बहुत एक अच्छी पोस्ट है भाई। फोरमैन जो इंस्ट्रक्टर होता है बहुत एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है और लेवल 7 की पोस्ट है। तो अच्छा खासा इसमें ग्रेड पे भी रहेगा और साथ ही जो पोस्ट होती है ये मान लीजिए जो अनुदेशक होता है उससे ऊपर का प्रमोशन होता है फोरमैन। एक आईटीआई में एक या एक से अधिक फोरमैन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 अक्टूबर को फॉर्म आया है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर तक है। ध्यान रखिएगा। बाकी इस फॉर्म से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करते हैं। उसके अलावा यूके पीसीएस के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के जैसे रिजल्ट वगैरह या कुछ भी जो आपके क्वेश्चन थे। तो थोड़ी देर आप बने रहिए। टोटल इसमें देखिए वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 37 इसमें वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं जनरल की 21 हैं, एससी की 7, एसटी की 1, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 3। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो अलग अलग किस पोस्ट में कहाँ पे है। इसमें देखिए जो लेवल रहेगा आपका सैलरी का, वो लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, लेवल 7 यानी कि आपका हो गया 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है। और जो पोस्ट रहेगी ये नॉन गेजेस्टेड है। इसके बाद का जो प्रमोशन होता है फिर गेजेस्टेड में जाएगा वो। ठीक है, बाकी इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्वालिफिकेशन में क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में देखिए सबसे पहले आपका मांगा जा रहा है इसमें कि आपका इंटरमीडिएट वगैरह उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से होना चाहिए। दूसरा आपका देखिए प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा आपका सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। ठीक है, यानी कि जिन लोगों के पास पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक किस किस में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स में, एयर कंडीशनिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर अगर कोई भी डिप्लोमा आपका है तो भाई आप इसको भर सकते हैं। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि किसी ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान में आपका या तो 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए या किसी इंस्टीट्यूट में आपने 10 साल पढ़ाया हो। ये दो कंडीशन आपकी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के अलावा। ठीक है, ये जरूरी है, अनिवार्य में है ये। यानी कि आपका या पहले तो आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए आपका संबंधित ट्रेड में। उसके अलावा आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो इंडस्ट्री में आप काम करें जैसे कि टाटा है, महिंद्रा है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ का आपका होना चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस। या 10 साल आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, या आईटीआई में संविदा में पढ़ाया है आपने, या किसी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में पढ़ाया हो आपने। ठीक है, या किसी अन्य जगह पे पढ़ाया हो आपने कॉलेजेस में, तो आपका वो चल जाएगा। तो 10 साल का एक्सपीरियंस तो इसमें जरूरी है भाई। ठीक है, बाकी इसमें अन्य जो हत्याएं होती है वो वैसी होती है जैसी और चीज़ों में बताई गई होती है। बाकी देखिए यहाँ पर आपका बोला है कि ग्रुप सी के लिए आपका या तो आपका उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर होना चाहिए या उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, बस इतना ही बोल रहा है। इसमें इस प्रकार का भी कहीं पे नहीं लिखा है कि आपका जो इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसकी बाध्यता है। आयु जो है देखिए इसमें न्यूनतम आयु है 21 साल और अधिकतम है 42। अपर एज में भाई रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरीज को, एससी एसटी ओबीसी वगैरह 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें। ठीक है, बाकी देखिए अन्य चीज़ें सेम रहती है जैसे आपके अन्य फॉर्म है वैसे ही इसमें कंडीशन वगैरह रहती हैं। बट जिनके पास एक्सपीरियंस है भाई, उचित एक्सपीरियंस होने पर ही इस फॉर्म को भरें, खाली इसमें झूठा एक्सपीरियंस ना लगाएं। आयोग देखिए आजकल वेरीफाई करता है, मैं पहले बता रहा हूँ। टोटल इसमें देखिए जनरल की जो फीस रहेगी 172, ईडब्ल्यूएस की रहेगी 172। ठीक है, ओबीसी की रहेगी इसमें 172, एससी एसटी की फीस रहेगी 82। एंड उत्तराखंड के जो हमारे ऑर्फन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, और जो दिव्यांग है उनके लिए 22 रहेगी, 22 रुपये। ठीक है, तो ये है भाई आपका शुल्क। और इसके अलावा देखिए आपका जो इसमें एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो भी दिया होगा इसमें आयोग ने। बाकी इस नोटिफिकेशन को भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो यार, आप हमारे चैनल जो है उसको ज्वाइन कीजिए। बाकी देखिए भैया इसमें लिखित परीक्षा होगी आपकी। वैकल्पिक विषय इसमें आपके दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका सिविल से पॉलिटेक्निक है तो आप सिविल को चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो आपका जो पेपर आएगा 200 क्वेश्चन का, वो पेपर उसी आधार पे आएगा। ठीक है, तो 200 अंक इसमें होंगे, 3 घंटा होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका है ये तो आपका अनुदेशक परीक्षा की जो मेन एग्जाम है उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर आयोग ये भी बोला है कि आवेदन पत्र अधिक संख्या में अगर प्राप्त होंगे तो उसके लिए स्क्रूटन छटनी के लिए जो होता है स्क्रीनिंग परीक्षा भी करवाई जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नहीं इसके आवेदन ज़्यादा आएंगे, इसमें आवेदन ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस एक बैरियर बनेगा बहुत से अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं रहेगा, मेरे को नहीं लगता कि इसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो होगा। इसमें केवल यही एग्जाम होगा आपका सब्जेक्टिव, और ट्रेड का जो एग्जाम है वो होने वाला है इसमें। बाकी सिलेबस इसमें दिया हुआ है भाई, जो भी हमारे सिलेबस देखना चाहते हैं नीचे देख लेना, इसमें
सबसे पहले सिविल का दिया है, ऐसे मैकेनिकल का दिया होगा, फिर इलेक्ट्रिकल का दिया होगा, एंड आफ्टर दैट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का होगा सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस आप चेक कर लेना, इसमें नीचे होगा सिलेबस। ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लेना भाई, इसी के आधार पे अपनी तैयारी को शुरू करो। जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए भाई बहुत अच्छी मैं बोलूंगा कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आईटीआई कॉलेजेस में दोस्तों आपका जो काम का बर्डन होता है बहुत ठीक ठाक होता है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता, और अच्छे से मतलब एक अच्छी जॉब मैं इसको बोलूंगा विद अ हैंडसम ग्रेड पे, मतलब अच्छी ग्रेड पे भी है इसमें। लेवल 7 का मतलब आप ये मान लीजिए कि पहली जो सैलरी होगी आपकी 55-60 हज़ार, 50-55 हज़ार रुपये इन हैंड होगी। ठीक है, टोटल सैलरी तो ज़्यादा होगी, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, और आईटीआई कॉलेज में जॉब मिल जाए तो उससे बेहतर क्या है। बाकी देखिए कुछ लोगों का कहना था भाई, कल का एक वीडियो आया था मेरा, कल जो वीडियो दिया था मैंने आपका बंदी रक्षक का जो कट ऑफ के लिए मैंने वीडियो दिया था जेल गार्ड, उसके तुरंत बाद देखिए कल हमारी क्या हुई थी, आंसर की आ गई है प्रोविजनल। उसमें कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि 2-3 क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए हैं, तो गलत दिए हैं तो आप सभी अभ्यर्थियों को मैं बताऊं भाई, आप लोग प्रत्यावेदन कीजिए। आयोग लिंक दिया होगा, उसमें लिंक में जाके आपको प्रत्यावेदन करना होता है। ठीक है, 50 रुपये पे भी करने होंगे एक क्वेश्चन के, तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर से भी सिलेक्शन रुकता है, आधे नंबर से भी रुकता है, तो जिन क्वेश्चनों में गलत लगता है प्रत्यावेदन कीजिए। बाकी कट ऑफ जो थे कुछ लोग बोले थे कम बता दी थी, देखिए मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो समझ जाते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए दोस्तों हर किसी का एक अपना माइंडसेट होता है। अब हमें लगता है यार कि ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बार बार मुझे परेशान करते थे कि कट ऑफ वीडियो बनाओ बनाओ, तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई इतना जो स्कोर था आपका 150 155 जनरल जो बताया मैंने सेफ है। ठीक है, हालांकि जो कट ऑफ रहेगी वो ज़्यादा ही रहने वाली है क्योंकि इसमें वैकेंसीज का कम है। बाकी लेकिन जो हमारी गर्ल्स वगैरह की बनाई मैंने 160 165 इसके बीच में रहेगी, उनकी भी कम है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कट ऑफ मैंने बताई कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है हमेशा। देखिए एक्यूरेट कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल होता है। अब जो छोटे छोटे एग्जाम है, जैसे कि पिछले सचिवालय रक्षक का एग्जाम हुआ था, जैसे बीपीडीओ एग्जाम में मैंने 67 68 बताया था कट ऑफ, हालांकि इनका नाम भी तो आया था ना, 2 गुने अभ्यर्थी बुलाए थे आयोग ने, बट सिलेक्शन केवल 70 तक वालों का ही होगा, होगा ना इसमें। ऐसे ही मान ली 2-3 नंबर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड का मतलब ही क्या है, अनुमानित। ये एक आपकी डिसाइडेड थोड़ी है, निर्धारित थोड़ी है ये आपके। ठीक है, दिस इज ओनली एक्सपेक्टेड। तो आपको केवल इस आधार पे चलना चाहिए। बाकी यार समझदार लोग समझ ही रहे हैं बंदी रक्षक की कट ऑफ क्या जाएगी। अभी ईओटीआई का एग्जाम होगा, उसके बाद भी बहुत सी वीडियोज आएंगे, बहुत से चैनल फलेंगे फूलेंगे इसकी कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बोल सकते इट्स अ वेरी टफ चैलेंज, बहुत टफ चैलेंज है। ठीक है, और इसको कर भी नहीं सकता कोई। कट ऑफ ऐसा भी हो सकता है, मान लो देखो कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब होता है वो लास्ट पॉइंट जहां पे कोई अभ्यर्थी किसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए बंदी रक्षक में कोई अभ्यर्थी 90 फिजिकल वाला था। ठीक है, 90 नंबर का उसका फिजिकल था, और मान लीजिए उसके रिटर्न में भी 85 नंबर है, तो उसके मार्क्स कितने हो गए, 9 8 17 175 मार्क्स उसके हो गए। ठीक है, 175 वाले भी तो होंगे कोई। अब कोई ऐसा भी बंदा होगा भाई जिसके 98 होंगे फिजिकल में और 85 नंबर रिटर्न में लाया हुआ, तो इसके मार्क्स देख लो, 8 5 13, 9 8 17 1 18, 183 मार्क्स हो रहे हैं। तो ये भाई रेयर बंदे होंगे, कोई होंगे तो। उसके बाद देखिए जो एवरेज बचे 90, और 90 के बाद जो लाए हैं वो 70 से 75 लाए हैं, तो लगभग 9 9 7 16 165 के आसपास जो है एवरेज स्कोर रहेगा। कुछ बच्चे ही होंगे, कुछ थोड़ा नीचे हो सकते हैं, कि 90 और 60, 90 और 70 वाले जो कि 160 के आसपास होंगे। यानी कि मान के चलो कि 160 के आसपास कट ऑफ रहनी है भाई। ठीक है, 160 के आसपास कट ऑफ रहनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आंसर की आने के बाद ये क्लियर भी हो गया थोड़ा। और अब देखो ज्वाइन करने वाले कितने हैं क्या है, ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। हाँ, वेरिएशन की मैं बात करता ना, अभी जैसे मान ली इस भर्ती में मैंने टॉपर बोला 183 मार्क्स का है, 183 वाला जो है और टॉपर बन सकता है। बट ऐसा नहीं है कि हर कोई 183 लाया होगा, कम से कम 163 तक वेरिएशन जाएगा, तो कितने नंबर का डिफरेंस आ गया, 20 नंबर का, है ना। तो ऐसे और भर्तियों में भी होता है, जैसे वीपीडीओ वाली भर्ती में लगाओ, पिछली हमारे जो टॉपर था नोमान मलिक था, कुछ नाम था उसका, 84 नंबर लाया था, और जो सिलेक्शन होगा 70 तक होगा, वेरिएशन कितने का आ गया देखिए, 14 नंबर का आ गया ना, 14 नंबर का वेरिएशन आ गया। और ऐसे और भी भर्तियों में देखना आप उत्तराखंड पुलिस, तो ये देखना जरूरी होता है। अगर ये किस्मत अच्छी रही तो कभी कभी 20 तक भी चले जाता है, 25 तक भी चले जाता है, तो इसमें आपको भी फायदा है। मान लो टॉपर 183 का है, 25 इसमें से घटा है तो 158 हो रहा है फिर कट ऑफ। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है ना कि कितना वेरिएशन है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं कट ऑफ में। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से कोई सर्वे करा रहा है, कोई पोल करा रहा है, उसमें सही थोड़ी बताता है कोई बच्चा। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोस्तों जो बतानी आवश्यक थी। तो देखिए एक्सपेक्टेड का मतलब है कि उसके आसपास है, तो आप थोड़ा बहुत उम्मीद बना सकते हैं, बट ये नहीं कि श्योरिटी है उसमें। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ श्योरिटी है ही नहीं उत्तराखंड में किसी भी एग्जाम की, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर घर ना आए। पहले ही बता रहा हूँ, मैं बार बार ये हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ हर अभ्यर्थी को, आप कट ऑफ को देख ही क्यों लो, आप कट ऑफ के बारे में बात ही क्यों करते हैं। आप सिंपली ये देखो, जिस दिन तक मैंने बोला कि आपका गवर्नमेंट जॉब का ज्वाइनिंग लेटर घर पे ना आए, तब तक आपको तैयारी करते रहनी चाहिए।
जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आता है उस दिन आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, बट आगे भविष्य के लिए सोचते रहना है हमेशा, क्योंकि ज़िंदगी खत्म नहीं होती कहीं पे भी, ठीक है? तो ज्वाइनिंग लेटर जिस दिन आएगा वो श्योरिटी है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। अन्यथा देखिए अभी रिजल्ट आ जाता है किसी भर्ती का, और 6-6 7-7 महीने, पटवारी का देख लो आप कब रिजल्ट आया था, अभी तक ज्वाइनिंग मिलने में मुश्किल हो रही है। कभी ड्रेस कोड के लिए विज्ञप्ति आती है, कभी बोला जाता है कि जिले के उसमें प्रशिक्षण होगा, कभी कुछ बोला जाता है, कभी कुछ नए नए जो है कार्मिक विभाग उसके संबंधित नोटिफिकेशन निकालते जा रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग मिल नहीं पा रही। तो लंबा समय लगता है ना, इसलिए देखिए ज्वाइनिंग मिलने तक, जिस दिन तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, पहला डे आपका शुरू हो जाता है, तब तक तैयारी करते रहो भाई, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में जैसे रिजल्ट आता है फाइनल में कि कहीं पे, तो आपको ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आपको पढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? इसी आशा के साथ दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। बाकी देखिए ईओटीआई के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, उसको आप इनरोल करो। बहुत ही हेल्पफुल वो टेस्ट सीरीज हैं। इसमें आपके 20 पेपर हैं, 10 पेपर सामान्य हिंदी के हैं, 10 जीएस के हैं। 10 हिंदी के पेपर में 100 क्वेश्चन है, और 10 जीएस के हर पेपर में 200 क्वेश्चन है। यानी कि फुल लेंथ पेपर आपको दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू यूके पीसीएस सिलेबस, जिसमें जितने नंबर का पूछा जाना है उतने से ही क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा फायदा इस टेस्ट सीरीज का आपको मिलेगा, ये आप यकीन मान लो। इस बार मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज़ का कि इस बार बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा समय मैं इन टेस्ट सीरीजों को दे रहा हूँ आजकल, ठीक है? इसलिए मेरे को कंटेंट बनाने में भी दिक्कत हो रही है, नहीं था बहुत कंटेंट था जो आपको यूट्यूब में मैं प्रोवाइड करा था। जैसे ये खत्म होते हैं तो उसके बाद मैं शुरू करता हूँ क्लासेस, रिवीजन क्लासेस फॉर ईओ एंड टीआई एग्जाम। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।